हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर चुके थे और उसके 3 क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने खत्म किए थे। बाकी के अब जो 6 क्वेश्चन है कोशिश करेंगे आज की वीडियो में पूरे एक साथ वो हो जाए। आज की वीडियो में 6 क्वेश्चन कराऊंगा। इसका कारण यही है कि जो 6 के 6 क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पे है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, सेम पैटर्न पे आगे वाला आपके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या दिया हुआ इसमें? इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले इसको मैं समराइज करता हूं। देखो, आपको दिया हुआ है कि 5 तो आपके पास में बॉयज हैं और 4 आपके पास में गर्ल्स हैं। इसमें से आपको एक टीम बनानी है और टीम कैसी होनी चाहिए कि 3 तो बॉयज हैं, यानी 5 में से आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करना है और आपको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, यानी कि 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और साथ में दोनों में क्या, बीच में क्या लिखा हुआ है? देखो, ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ये एंड है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। मैंने आपको बोला था कि जब भी एंड आएगा इसका मतलब है ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। और जब भी और आएगा, मान लो इसी जगह लिखा होता 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, तो इसका मतलब या तो मुझे 3 लड़कियां चाहिए या मुझे 3 लड़के चाहिए। ठीक है, लेकिन एंड आया इसका मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, इसके जो सिलेक्शन के तरीके होंगे, इसके जो सिलेक्शन के तरीके होंगे, दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। इसमें क्या चाहिए आपको? 5 में से 3 बॉयज यानी कि 5C3, इसमें 4 में से 3 यानी 4C3, और दोनों चाहिए मुझे, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो बीच में क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई। इसका आंसर हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 4, आंसर हो गया आपका 40। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे हैं आपके आने वाले 5 क्वेश्चन भी, इसलिए अपन थोड़ा स्पीड से इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख लो आप, ये जो तरीका समझ में आया इसी तरीके से अपन आगे चलेंगे। तो जो मैंने आपको समझाया केवल इसी को हमको लिखना है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो लिखना है, उसके बाद में 2 चीज़ें जो निकालनी है, पहली चीज़ को निकालने का तरीका लिखना है, दूसरी चीज़ को निकालने का तरीका लिखना है, और फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो वाली लाइन लिखनी है। तो आने वाले आपके 6 क्वेश्चन सबके सब एक ही पैटर्न पे हैं, 4 स्टेप में होंगे सब। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को लिखेंगे, सेकंड स्टेप में फर्स्ट वाली चीज़ को निकालने के तरीके, थर्ड स्टेप में सेकंड वाली चीज़ को निकालने के तरीके, और लास्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या चाहिए? देखो, हमें ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स टू बी मेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स रेस्पेक्टिवली। तो जो सबसे पहले हमको क्वेश्चन ने दिया है वही हमें लिखना है। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? 3 बॉय लेना है 5 बॉय में से, 3 बॉय लेना है 5 में से, यानी कि 5C3। तो क्या लिखेंगे? 3 बॉयज कैन बी selected from 5 बॉयज इन कितने तरीकों से? 5C3 तरीकों से मैं इनका सिलेक्शन कर सकता हूं। ठीक है ना, 3 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज इन 5C3 वेज। उसी तरीके से क्या हो जाएगा? 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? फ्रॉम कितनी गर्ल्स दी हुई है आपको? 4 गर्ल्स दी हुई है। 4 गर्ल्स इन 4 गर्ल्स में से 3 का सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि 4C3 वेज। ओके, फिर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल और प्रिंसिपल काउंटिंग क्या बोलते हैं? आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो इसका मतलब दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। देयरफॉर बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड टीम कैन बी सेलेक्टेड इन कितने तरीकों से? देखो, 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। 5C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 4C3 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करते हैं। देखो, ये 5 फैक्टोरियल को मैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 3, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे क्या आपका? केवल फैक्टोरियल 3, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया? देखो
5 2 जा 10 और ये हो गया आपका 4, आंसर हो गया आपका 40। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, लैंग्वेज वाली फॉर्म में बाद में आ जाएंगे, वही 3 स्टेप का क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको बताया था, 4 स्टेप क्वेश्चन। तो पहले आप लैंग्वेज वाली फॉर्म को बाद में समझना, पहले आप देख लो क्वेश्चन को करना क्या है। क्या बोल रहे हैं, आपके पास में 6 रेड बॉल्स हैं, आपके पास में 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। ये बोल रहा है कि आपको टोटल 9 बॉल का सिलेक्शन करना है इनमें से, यानी 6 एंड 5 एंड 5, यानी टोटल 16 बॉल में से आपको 9 का सिलेक्शन करना है। लेकिन किस तरीके से करना है, उस सिलेक्शन का तरीका दिया है कि इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कि 9 बॉल कैसी आनी चाहिए कि तीनों कलर की 3-3 बॉल आनी चाहिए। इसका मतलब इन 6 में से मुझे कितनी लेनी है, 3 रेड बॉल्स लेनी है, इन 5 में से मुझे 3 वाइट बॉल्स लेनी है और इन 5 ब्लू में से मुझे 3 ब्लू बॉल्स लेनी है। ठीक है, तो 6 में से 3 को लेने का तरीका क्या होता है, 6C3, 5 में से 3 को लेने का तरीका 5C3, 5 में से 3 को लेने का तरीका 5C3। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए? ऑब्वियसली अगर मुझे टोटल 9 बॉल्स चाहिए तो वो कब आएंगी, जब ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, और जब तीनों बीच में और आ गया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। इंग्लिश में बोलूँ तो एंड और हिंदी में बोलूँ तो और। तो अगर हिंदी में मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये भी चाहिए आपको और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए तो तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 3 रेड बॉल लेने का तरीका, ये हो जाएगा 5 में से 3 व्हाइट बॉल लेने का तरीका, ये हो जाएगा 5 में से 3 ब्लू बॉल लेने का तरीका, और तीनों आपको चाहिए बोले, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसा लास्ट क्वेश्चन कह रहा सेम वही तरीका। अब आ जाओ इसकी थ्योरी पे, तो जो मैंने वहां समझाया आपको मैंने उसी को लिखा अब तक केवल। तो देखो 9 बॉल्स टू बी सेलेक्टेड, वही जो क्वेश्चन में लिखा था उसी को कॉपी कर दिया। 9 बॉल्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इन सच ए वे, किस तरीके से होना चाहिए, इन सच ए वे दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करना है, फिर ये जो तीनों लिखा है मैंने इन तीनों के लिए लिखना है कि 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल्स इन 6C3 वेज। 6 में से 3 बॉल मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, 6C3 तरीकों से। वैसे ही 5 में से 3 करना है तो 5C3, अब 5 में से 3 करना है तो 5C3, तो वो का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 व्हाइट बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 व्हाइट बॉल्स इन 5C3 वेज, 3 ब्लू बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स इन 5C3 वेज। ये पहले मेरे लिखने का एक ही कारण है, अगर मैं इसको आपके सामने लिखता है चीज़ तो लिखने में मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा लगती है। ठीक है, तो फिर ये अपने 6 क्वेश्चन आज के वीडियो में नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में लास्ट में क्या करना होता है मुझे, लास्ट में फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलती है, अगर आपको सब कुछ चाहिए तो बीच में कर दो इनके मल्टीप्लाई, तो वही कर दिया मैंने। सो बाई FPC नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, ये हो गया 3 फैक्टोरियल और 6 - 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये हो गया फैक्टोरियल 5, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, अब 5 - 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5, 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। ओके, इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसका आगे यहाँ लिख रहा हूँ। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, नीचे क्या था, फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 3। इसको आ जाओ 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 तो था ही, साथ में फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है, तो 2 लिख दो इस बार। सेम चीज़ ये है फिर से, तो फिर से ये लिख दो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 और नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 × 2। अब जो कटता है उसको काट दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 ही होती है, तो इसको भी इससे काट दो। यहाँ पे क्या बच गया, 5 × 4 = 20। इसमें देखो 2 को इससे काटे 2 टाइम्स तो 5 × 2 = 10, 2 को इससे काटा 2 टाइम्स तो 5 × 2 = 10, यानी 20 × 10 × 10 कितना हो गया, 2000। यानी ये वाला काम जो मुझे करना है ये टोटल में कितने तरीकों से कर सकता हूं, 2000 तरीकों से, 2000 तरीकों से इस काम को परफॉर्म किया जा सकता है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ ए 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन को समझ लो केवल, उसके बाद ये बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स मतलब
52 का डेक का मतलब क्या होता है कि जो 52 पत्तों की पूरी गड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है, ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो टोटल आपके जो 52 कार्ड्स होते हैं, अगर आप उसमें देखो एस यानी इक्का कितने होते हैं वो 4, और उसके अलावा बाकी के बचे हुए कितने बचे 48। अगर 52 को मैं स्प्लिट कर दूं, एस एक तरफ, बाकी के नॉन एसेस पत्ते सारे एक तरफ, ये मान लो मैं इसको बोल दूं नॉन एसेस, यानी कि ये तो इक्के वाले हैं, ये इक्के के अलावा जो बचे वो ये हैं आपके अगर 4 पत्ते, तो ये कितने हो गए बाकी के बचे हुए 48। ये बोल रहा है कि आपको सिलेक्शन इस तरीके से करना है 5 पत्तों का सिलेक्शन कि हर कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली कितना एस आने चाहिए, एक एस आना चाहिए, यानी कि हर बार मुझे क्या करना है 4 में से तो एक का सिलेक्शन करना है, और बाकी के 48 में से मुझे क्या करना है, टोटल सिलेक्शन कितने पत्तों का करना है 5 का। 5 में से एक हो चुका है तो बचे कितने 4, यानी कि हर बार आपको किस तरह का सिलेक्शन करना है कि चारों इक्कों में से, जैसे मान लो 4 पत्ते आपके हाथ में दिए इक्के, आपको उसको पीसा आपने, उसमें से एक पत्ता आपने निकाला, तो एक तो ये काम हो गया। अब बाकी के जो 48 पत्ते बचे हैं उनमें से रैंडमली आपने कोई भी 4 पत्ते निकाल लिए। तो क्या बोल रहे हैं, 4 में से एक निकालो, बाकी के बचे 48 में से 4 निकालो, तभी तो आपको टोटल 5 पत्ते मिलेंगे। टोटल कितने हो गए 4 + 1 5 हो गए। और आएंगे भी किस तरीके से, हर बार एक तो इक्का आएगा और बाकी के बचे हुए 4 पत्ते कौन से होंगे, इन नॉन एसेस पत्तों में से होगा। तो 4 में से एक को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं 4C1, और 48 में से 4 को सेलेक्ट करने के तरीके 48C4, यही होता है। n में से r का सिलेक्शन NCR, तो 48 में से 4 का सिलेक्शन 48CR, 48C4। ठीक है, अब आपको देखो ये भी करना है और ये भी करना है, ऐसा तो नहीं है ना कि केवल एक इक्के का ही सिलेक्शन करना है, आपको इक्के का भी सिलेक्शन करना है और एस के अलावा नॉन एसेस में से 4 पत्तों का सिलेक्शन भी करना है। जब दोनों काम करने होते हैं तो बीच में क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई। आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। वही मैंने लिखा है, जो आपको पता है एग्जैक्टली वो यहाँ पे लिखा है। देख लो अब एक बार इसको, 5 कार्ड्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन सच ए वे दैट देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो की वो लाइन लिख दी यहाँ पे। उसके बाद में सबसे पहले मुझे एक इक्के का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 4, तो 1 एस कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 एसेस इन 4C1 वेज। ठीक है, ये 4C1। उसी तरीके से रिमेनिंग 4 कार्ड्स, एक तो मैंने कर लिया, बचे कितने आपके 4, इन 4 का सिलेक्शन किस में से करना है मुझे, इन 48 में से। तो रिमेनिंग 4 कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग 48 नॉन एसेस कार्ड्स इन 48C4 वेज। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने इनको कर दिया मल्टीप्लाई, 4C1 इंटू 48C4। आगे आपको करना आता है फिर भी देख लो, NCR का फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सेम इसी तरीके से 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 करोगे तो 44 फैक्टोरियल। पहले इसको एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इस पर आ जाओ, 48 फैक्टोरियल को मुझे 44 तक लेके जाना है, तो 48, 47, 46, 45 और 44 फैक्टोरियल पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, ताकि ये इससे कैंसिल हो सके। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24, ये कैंसिल हो चुका था, ये कैंसिल इससे हो गया, और 24 2 ज़ा 48, तो ये से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। आया कि आपके इधर तो बच गया केवल 4, इस तरफ क्या क्या बचा देखो 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ रहा है 77832 नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। तो क्वेश्चन को समझो पहले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला उसने आपको, देखो आपके पास में टोटल 17 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो बॉल करते हैं, यानी कि टोटल प्लेयर जो आपके 17 है उसको अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं अलग अलग, तो ये 5 तो हो गया आपके बॉलर, और बाकी के जो नॉन बॉलर हो गए, या फिर बैट्समैन बोल सकते हो, कीपर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बाकी के बचे हुए नॉन बॉलर हैं वो कितने हो गए 12। अब आपको इनमें से, इन 17 प्लेयर्स में से ऐसा सिलेक्शन करना है कि आपको 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। किस तरीके से कि उसमें हर टीम के अंदर एग्जैक्टली 4 बॉलर तो होने ही चाहिए। मुझे बताओ आपको 4 बॉलर्स चाहिए, तो टोटल बॉलर्स कितने आपके पास में 5 में से आपको 4 लेने पड़ेंगे, और 5 में से 4 लेने का तरीके कितने होंगे 5C4। ठीक है, बाकी के बचे हुए आपके कितने, 5 तो ये रहे, बाकी के बचे कितने 12 प्लेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास में। 12 में से
आपने देखो टोटल जो 11 की टीम थी 11 में से आप 4 तो ले चुके हो, तो बचे कितने आपके पास में, 7 और लेने पड़ेंगे तभी तो 11 बनेंगे पूरे। 4 तो मैं बॉलर ले चुका हूँ, बाकी के बचे हुए 7 और हैं जो बैट्समैन हो सकते हैं, कीपर हो सकते हैं, ऑलराउंडर हो सकते हैं, कोई भी होंगे। मुझे कुल मिला के 11 की टीम बनानी है, तो 7 और लेने हैं। वो 7 किस में से लूँगा मैं, इन 12 में से। तो इन 12 में से आगे आपके पास में 7, 12 में से 7 को लेने के कितने तरीके, 12C7। आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। सेम चीज़ मैंने ऊपर बताई है, देख लो इसको क्या लिखा मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन सच ए वे दैट ईच टीम मस्ट इंक्लूड 4 प्लेयर्स, 4 बॉलर्स। ठीक है ना, इस तरीके से सिलेक्शन करना है कि हर टीम में कितने होने चाहिए, 4 बॉलर तो होने ही चाहिए। अब देखो सबसे पहले बॉलर्स का सिलेक्शन लिख दिया कि 4 बॉलर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 बॉलर्स इन 5C4 ways। रिमेनिंग 7 players कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ रिमेनिंग 12 players इन 12C7 ways। फंडामेंटल और प्रिंसिपल काउंटिंग के हिसाब से नंबर ऑफ वेज इन विच टीम कैन बी सेलेक्टेड क्या हो जाएगा, इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, 5C4 और 12C7 को मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 5 नीचे 4 फैक्टोरियल और 5 - 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 12 7 फैक्टोरियल और 12 - 7 यानी कि 5 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड कर दिया 5 फैक्टोरियल को, 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल है ना। ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया 5 × फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 नीचे ऐसे कैसे रहेगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका देखो कैंसिल। अब आ जाओ इस पे 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल था, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे नीचे क्या बचा आपका 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 120। अगर आप ऊपर देखो 12 × 10 लिखा हुआ है, यानी कि 120 और ये 120 आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो इधर तो क्या बचा आपका 5, इधर क्या बचा देखो 11 × 9 99 और 99 × 8। ठीक है ना, 11 × 9 99 और 99 × 8। अगर आप 8 × 5 करोगे तो कितना होता है 40, यानी 99 × 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 396 और लास्ट में लग गया 0। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 3960, यानी 3960 ऐसे तरीके हैं जिससे मैं ये टीम बना सकता हूँ। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। क्या क्या है उसके अंदर देखो, 5 ब्लैक बॉल हैं आपके पास में और 6 रेड बॉल्स हैं आपके पास में। डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि आपको क्या करना है, इन 5 में से 2 ब्लैक का सिलेक्शन करना है और 6 में से 3 रेड बॉल्स का सिलेक्शन करना है। 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक का, 6 रेड में से 3 रेड का सिलेक्शन करना है। तो मुझे बताओ 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके 5C2, 6 में से 3 का 6C3। आपको ये भी करना है और ये भी करना है। देखो डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड, यानी ये भी करना है और ये भी करना है। तो एंड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो, 6 में से 3 सेलेक्ट कर लो, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन में मैं आपके छोटा सा डायग्राम फॉर्म में जो आपको बता रहा हूँ, ये आप हर क्वेश्चन में अगर लिखेंगे तो उससे आपको ये मान लो कि जो कॉपी चेक करेगा आपकी, उसके ऊपर आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन करने का बिल्कुल प्रॉपर तरीका आता है। आप उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं कि जो वो पूछना चाह रहा है आप उसी तरीके से उसको कर रहे हैं। ये फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, उसको पता चल जाएगा कि आपका सोचने का तरीका क्या है। तो ये बनाना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, इसमें जो अपन ने वहां बनाया वही मैं लिख रहा हूं कि 2 ब्लैक बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स। कितने तरीकों से, 5 में से 2 का सिलेक्शन यानी 5C2। फिर 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, क्या हो जाएगा 6C3। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग के हिसाब से टोटल सिलेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 5C2 × 6C3। 5C2 को एक्सपेंड किया अपन ने, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और 5 - 2 यानी फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और 6 - 3 यानी फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को अपन ने किया 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, फिर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है और 3 फैक्टोरियल को ऐसे कैसे यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद में फैक्टोरियल 6 को क्या लिखा, 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 ऐसे कैसे और ये फैक्टोरियल 3 भी ऐसे कैसे। आप देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 इससे काटा दो 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, तो ये से डायरेक्ट कर सकती है। अगर आप इसको देखो तो अब क्या बचा, देखो यहां पे क्या बचा 5 × 2 = 10
और इस तरफ क्या बचा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी आपके लिए आंसर कितना आ गया 200, ठीक है ना। 5C2 था, उसकी वैल्यू कितनी आई है 10, और 6C3 की वैल्यू कितनी आई है 20, तो फाइनल आंसर हो गया आपका 200। नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। पहले इस क्वेश्चन को समझो, देखो आपके पास में उसने बोला है कि टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं। टोटल कितने कोर्स हैं 9 है, 9 में से 2 तो ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, 2 ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, ये 2 तो सबको लेने ही पड़ेंगे। बाकी के बचे कितने अदर्स, अगर कंपलसरी को एक तरफ कर दूं, बाकी के बचे कितने 9 में से 2 यहाँ आ गए, तो मतलब 7 कोर्सेज उसके अलावा बचे। जैसे सब आप सपोज कर लो, जैसे अपन कॉलेज में गए और कॉलेज में आपको 5 सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, उसमें आपको बोला गया कि मान लो आपको इंग्लिश और मैथ ये 2 सब्जेक्ट तो लेनी ही लेनी है, बाकी की आप कोई भी 3 और चूज कर सकते हो इन 7 में से। तो वही सेम सिचुएशन है यहाँ पे, आपको 9 में से 2 तो कंपलसरी बोला गया कि ये 2 सब्जेक्ट तो आपको लेनी ही पड़ेगी, तो ठीक है 2 में से तो मुझे 2 की 2 लेनी ही लेनी है। टोटल कितनी लेनी है मुझे 5 कोर्सेज लेने हैं, 9 कोर्सेज में से 9 में से 2 मैं ले चुका हूँ, बचे कितने, इसका मतलब 9 में से जो ये 2 स्पेसिफिक था ये 2 तो मैंने ले लिए, टोटल मुझे 5 लेने थे, 2 मैं ले चुका हूँ, तो कितने बचे आपके पास में 3 और बचे। 3 का सिलेक्शन और कर रहे हैं, किस में से करेंगे सिलेक्शन, 2 में से तो 2 हो चुका, बाकी के 7 में से क्या करूंगा मैं 3 का सिलेक्शन और करूंगा। तो 2 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका 2C2, वैसे 7 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका 7C3। आपको ये भी करना है और ये भी करना है, क्यों, टोटल आपको कितने कोर्सेज लेने हैं 5 कोर्सेज, 5 में से 2 यहाँ से लिए हैं आपने, 3 यहाँ से लिए, तो इसका मतलब ये भी करना है और ये भी करना है, तो बीच में क्या लगेगा मल्टीप्लाई। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल और प्रिंसिपल काउंटिंग के हिसाब से 2C2 मल्टीप्लाई 7C3 ही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया ऐसे कैसे, ए स्टूडेंट हैज टू चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज अवेलेबल इन सच ए वे दैट 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। जो क्वेश्चन में लिखा था वो का वो रिपीट किया है। उसके बाद में क्या लिखा बनेगा, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज कैन बी सेलेक्टेड इन 2C2 वेज। सिंपल सी बात है, ये 2 स्पेसिफिक है और 2 में से 2 मुझे लेने ही है, तो इसका मतलब 2C2 तरीकों से मैं इनको ले सकता हूँ। तो 2 में से 2 को ले लिया अपन ने, तो पहला काम हो गया अपना ये वाला। अब उसके बाद में टोटल 5 लेने, 5 में से 2 मैं ले चुका हूँ, तो कितने बचे 3 और बचे, तो रिमेनिंग 3 कोर्सेज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग, कितने बचे 9 में से 2 ये थे, तो बचे कितने 7, तो रिमेनिंग 7 कोर्सेज इन 7C3 वेज। ठीक है, 2 में से 2 ले लिए, 7 में से 3 ले लिए, यानी 7C3। फंडामेंटल और प्रिंसिपल काउंटिंग क्या बोलते हैं, अगर आपको दोनों चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2C2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 0, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये देखो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, और ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। ये देखो 7 फैक्टोरियल को मैंने 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल था, तो ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, तो ये भी इससे कट गया। बचा क्या, देखो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे 7 इंटू 5 यानी कि 35, तो 1 इंटू 35 यानी कि 35 आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 7 5 जा 35, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 35। इसका मतलब 35 तरीकों से मैं टोटल 5 कोर्स का सिलेक्शन कर सकता हूं, जिसमें मुझे 2 तो मिल जाएंगे आपके कंपलसरी वाले कोर्स, और बाकी के बचे हुए 7 में से मिल जाएंगे मुझे 3 कोर्स। ठीक है, तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश होती है। आप लोगों से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियोस को शेयर करो, इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के बीच में भेजो, उनको बताओ किस तरीके से यहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। आपके लिए मैं पूरा कोर्स लेके आऊँगा, जैसे आपकी चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो रहा है, मेरा कहीं बीच में कोई भी वीडियो नहीं रुका है, कंटिन्यू चल रहे हैं, मेरी कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसी तरीके से आगे भी बनी रहेगी। आपके पूरे 16 वीडियो आप ये मान लो आपको सितंबर या अक्टूबर तक आपके पूरे फिनिश हो जाएंगे, जो 16 चैप्टर हैं आपके पूरे फिनिश हो जाएंगे, आपका कोर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद में मैं रिवीजन भी करूंगा और मैराथन क्लास भी चलाऊंगा, जिसमें एक वीडियो में कंप्लीट एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करो, और वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय, टेक केयर।